वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर सबको कट डाउन कर देना है, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेज कि यू हैव टू रिवर्स बैक। अगर आप वाकई प्री डायबिटिक है और अपने आप को रिवर्स करना चाहते हैं तो इन बातों को रिलीजियसली फॉलो करें। तो आपने अपनी डाइट को क्लीन डाइट की तरफ लेके जाना है, बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाना है। क्या ज़रूरियात हमें पैदा हो जाती है कि हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। हम बात करेंगे वर्जिश कौन सी और कैसी करनी है, और नंबर 1 पे हमारे पास है रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ टेलीकेयर की हर नई वीडियो का इंतज़ार आप लोगों को मुझसे कहीं ज़्यादा होता है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में ना सिर्फ हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, बल्कि लोग बेचैनी से इंतज़ार भी करते हैं हमारी आने वाली हर नई वीडियो का। और थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, हमारी मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं, अपना डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये भी आप लोगों की ही क्वेरीज से मैंने इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शुगर लेवल्स को जब मॉनिटर कर रहे हैं तो वो ना तो 200 से ज़्यादा है और ना वो नॉर्मल रेंज में है, यानी कि वो बढ़ रही है और वो बॉर्डर लाइन पे है। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया। आज हम बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज़ के हवाले से। इस पूरे सेशन को हमने प्री डायबिटीज़ के लिए डेडिकेट किया है और हम बात करेंगे इसमें कि प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स की शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और आप ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मुझे बताइए कि आप लोग प्री डायबिटिक हैं। कैसे पता चलेगा कि आप लोग प्री डायबिटिक हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसमें मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी। और अगर आपने मुझे अभी अभी ट्यून इन किया है और आप डायबिटिक हैं और जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को देखिए, 800+ वीडियोस अपलोडेड हैं। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो कराची और हैदराबाद में मैं फ़ेस टू फेस कंसल्टेशंस देती हूँ और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो है वो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स हमारे अवेलेबल है। हमारी मोबाइल ऐप अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। डायबिटीज़ टेलीकेयर के नाम से है, नीचे आपको लिंक नज़र आ रहा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। जी हाँ, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं? अगर आपकी निहार मुँह की शुगर 100 से ऊपर रहती है और 125 से नीचे रहती है, 100 से 125 अगर आपकी निहार मुँह 8 से 10 घंटे की फास्टिंग शुगर, निहार मुँह की शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर आप मिलीमोल पर लीटर में लेते हैं तो आपकी फास्टिंग शुगर तकरीबन 5.6 मिलीमोल पर लीटर से 6.9 मिलीमोल पर लीटर रह रही है। यानी कि पाकिस्तान में तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है 100 से 125 के दरमियान, और जो लोग बाहर हैं और मिलीमोल पर लीटर में लेते हैं तो उनके लिए 5.6 से 6.9 के दरमियान है। तो आपकी जो रेंज है वो प्री डायबिटीज़ की रेंज है। और अगर आपकी रैंडम शुगर यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद से लेकर 8 घंटे से पहले जो शुगर है वो रैंडम शुगर कहलाती है, और वो रेंज अगर आपकी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 140 से ऊपर है और 200 से नीचे है, बाहर वालों के लिए 7.8 मिलीमोल पर लीटर से लेकर 11 मिलीमोल पर लीटर तक है, तो आपकी जो रेंज है वो प्री डायबिटीज़ की रेंज है। बार बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि मैडम मेरी कभी कभी जो है वो 180 हो जाती है, वैसे तो मेरी नॉर्मल रहती है। सवाल यह है कि अगर आपकी रीडिंग चाहे निहार मुँह चाहे रैंडम शुगर किसी भी एक टाइम पे आपने चेक किया और वो प्री डायबिटीज़ की रेंज में है, यानी कि 100 से 125 के दरमियान या 140 से 200 के दरमियान, 5.6 से 6.9 के दरमियान या 7.8 से 11 के दरमियान अगर है, तो आपने दूसरे दिन सेम टाइम पे अपनी शुगर दोबारा चेक करनी है। 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स विद द सेम डाइट प्लान। ऐसा नहीं कि आज शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई आई तो परहेज कर लिया और फिर कल देखेंगे कम हो जाएगी, नहीं। सेम पैटर्न, सेम डाइट प्लान, सेम तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपने दोबारा किया। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स मिलती हैं तो
तो आपने जाके अपना HbA1c यानी कि सिंपल सा ब्लड का टेस्ट है वो करवाना है। और ये ब्लड टेस्ट जो है वो किसी भी टाइम पे हो जाता है, निहार मुँह की ज़रूरत नहीं होती है। खून के टेस्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 महीने की शुगर बताएगा। अगर तो ये आपका 5.7 से 6.5 के दरमियान है, यू आर डायग्नोस्ड एज अ कैंडिडेट ऑफ प्री डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं कि प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स की शुगर को कैसे कम करना है। सो जी हाँ, प्री डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो नीड होती है उन्हें कि उनकी चीज़ों को जल्द से जल्द मैनेज किया जाए। क्यों? क्योंकि प्री डायबिटीज़ वाले इस पुल के इस बीच में खड़े हैं, या तो आर या पार। तो हमें प्री डायबिटीज़ के शुगर्स को मैनेज करने के लिए जिन टिप्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी खुराक को चेंज करना है। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को लेकर आना है। नंबर 3, ज़रूरत पड़ने पर हमें अद्वियात का इस्तेमाल करना है। क्या ज़रूरियात हमें पैदा हो जाती है कि हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। हम बात करेंगे वर्जिश कौन सी और कैसी करनी है, और नंबर 1 पे हमारे पास है कि हम डाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक प्री डायबिटिक पेशेंट है और उसने अगले 3 महीने में अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आपने खुराक में जिन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना है वो है सफ़ेद आटा, यानी कि रिफाइंड आटे से बनी हुई हर चीज़। बेकरी के आइटम्स, आपके तमाम जो है वो जितनी भी कॉन्फेक्शनरीज़ आती हैं, बिस्किट्स हैं, समोसे हैं, पेटीज़ हैं, कचौरियाँ हैं, आपके बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं वो आपने बंद कर देने हैं। इसके अलावा घर में चक्की से आटा आएगा जो कि भूसे वाला आटा होगा, तो आपने अपनी डाइट को क्लीन डाइट की तरफ लेके जाना है, बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाना है। क्यों ऐसा करना है ये भी थोड़ा सा बताती चलूँ, क्योंकि प्री डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, हमने वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में देखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हो रही है। अभी आपकी बॉडी में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, उसको हमें ऊपर से लोड यानी कि खाने पीने में कार्ब्स को जो है वो बैड कार्ब्स को कम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब का इजाफा करना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, हमें नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब की डाइट लेनी है, फाइबर वाले कार्ब की डाइट लेनी है। यानी कि आपने रिफाइंड आटा नहीं लेना, आपने चक्की वाला आटा लेना है। आपने फल खाने हैं, फलों के जूस नहीं पीने हैं। आपने ग्रेन वाले आटे, मुकम्मल अनाज के, आप बेसन, जौ, जवार, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स फाइबर है। आपने अपनी डाइट से कोल्ड ड्रिंक्स जिसके अंदर चीनी की मिकदार बेतहाशा है उसको निकाल देना है, चाहे वो शुगर फ्री ही क्यों ना हो। इसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी से चीनी को निकालना है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ी सी चीनी पी लेता हूँ, नहीं, आपने शुगर को कट डाउन करना है। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर, सबको कट डाउन कर देना है, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेज कि यू हैव टू रिवर्स बैक। अगर आप वाकई प्री डायबिटिक है और अपने आप को रिवर्स करना चाहते हैं तो इन बातों को रिलीजियसली फॉलो करें। इसके अलावा बैड कार्ब्स यानी कि वो कार्ब होते हैं जो कि तेज़ी से शुगर बढ़ाते हैं, रिफाइंड आटे में है, फल, उसके बाद फलों के जूस में है, चीनी के अंदर है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। इन चीज़ों को आपने निकाल देना है। ज़िंदगी में शामिल करने हैं मुकम्मल अनाज, चक्की के आटे की रोटी, बेसन, जौ, जवार के आटे की रोटी। आपने ज़िंदगी में ऐड करना है फ्रूट इन द होल फॉर्म, जूस नहीं बनाना, शेक नहीं बनाना। आपने ज़िंदगी में ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को ऐड करना इन द लिमिटेड पोर्शंस, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ मैं रोटी की बात करती हूँ वहाँ ब्रेड बड़ा एक जो है वो हमारे यहाँ स्टेपल डाइट है, तो सफ़ेद डबल रोटी को बंद करना है, ब्राउन ब्रेड पे आना है, ब्राउन ब्रेड पे भी नहीं आना है। ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपने प्रोटीन डाइट को अच्छा रखना है। प्रोटीन किस में है, आपके पास दालों में है, आपके पास बीन्स के अंदर है, आपके पास गोश्त के अंदर प्रोटीन है, आपके पास अंडे के अंदर प्रोटीन है। इन द लिमिटेड पोर्शन आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हर वो चीज़ खानी है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, प्रोटीन है और गुड फैट है। ये 3 आइडियल याद रख लें ज़िंदगी में, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन एंड गुड फैट। अगर आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस डाइट पे आएंगे। हर वो चीज़ जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही है और शुगर लेवल्स को बढ़ा रही है वो है बैड कार्ब्स और बैड फैट्स। इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। बहुत ही आम ज़बान में चक्की के आटे की रोटी खानी है, अंडे का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, दही की इस्तेमाल करना है। कोशिश करें ग्रीक योगर्ट, पानी निकली हुई दही जिसे हम कहते हैं, दूध का इस्तेमाल करना है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में, हमने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, और फलों का और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है।
इसके साथ साथ प्री डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज को बढ़ा देना है। वॉक बहुत अच्छी करनी है आपने, रोज़ाना की बुनियाद पे आधे से पौना घंटा एक अच्छी सी वॉक करनी है। अगर आप ट्रेडमिल कार्डियो करना चाहते हैं तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप आधा घंटा स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये बाकायदा एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगी, आपके जिस्म से शुगर लेवल को कम कर देंगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने वज़न को ज़रूर असेस करना है। आपका वेट अगर गेन है, ओबेसिटी की कैटेगरी में आप, तो वज़न कम करने के लिए बाकायदा उस पर जो है वो प्लान्स डेवलप करने हैं। हम भी डाइट प्लान आपको प्रोवाइड करते हैं वज़न कम करने के लिए। वज़न क्यों ज़्यादा हो रहा है, आप बैठे रहते हैं, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है। प्री डायबिटीज़ वहीं पर शुरू होता है जहाँ पर फैमिली हिस्ट्री होती है। तो फैमिली हिस्ट्री को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को क्लीन डाइट पे लेकर आएँ। 3 महीने तक अगर आपने अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन कर लिया, आप यकीन करें आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने जिक्र किया कि प्री डायबिटीज़ के पेशेंट को कब अद्वियात इस्तेमाल करनी है। अगर एक प्री डायबिटीज़ का पेशेंट अनकंट्रोल वेट गेन का शिकार है, अगर उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, अगर उसका यूरिया क्रिएटिनिन यानी कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, आँखों में धुंधलापन आ रहा है, प्री डायबिटीज़ के साथ साथ कोई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, हाथों पैर में सुनपना आ जाता है, और लाइफस्टाइल एक्टिव होने के बावजूद चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, यहाँ वो वक्त होता है कि हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं ये फ़ैसला हम आपसे डिटेल डिस्कशन के बाद बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। लेकिन खुदारा इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि आज अगर हमने दवा इस्तेमाल कर ली तो हम सारी ज़िंदगी दवाइयों पे रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। बाज़ औक़ात हमें दवाइयाँ सिर्फ बूस्ट एक्शन के लिए देनी होती हैं, और बाज़ औक़ात हमें लाइफ टाइम भी कंटिन्यू रखनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि अपनी डायबिटीज़ को, अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुके हैं और अब मेडिसिन फ्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप भी अगर प्री डायबिटिक हैं तो आज से ये चीज़ें शुरू करें। 3 मंथ्स का प्लान डायबिटीज़ टेलीकेयर भी आपको ऑफ़र करता है। हमारी सुपरविजन में आप अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करके अपनी ज़िंदगी को वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल शर्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।